देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था के साथ राम मंदिर की चोरी के चलते खिलवाड़ हुआ है, और निश्चित रूप में गारंटी के साथ ये बात कही जा सकती है कि इसमें सत्ता प्रतिष्ठान शामिल हैं। उसी तरह से अब श्री बद्रीनाथ जी की भी बात सामने आई है। श्री बद्रीनाथ जी में वहाँ के अध्यक्ष जी के स्टाफ के द्वारा ये बात सामने आ रही है, और ये बहुत ही अफसोसजनक है कि वहाँ पर अभी जो सीईओ हैं वो भी सत्ता प्रतिष्ठान से ही नियुक्त हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं वो सत्ता प्रतिष्ठान से नियुक्त हुए हैं, और सत्ता प्रतिष्ठान लगातार मंदिरों से इस प्रकार चोरी करके, हीरे जवाहरात की चोरी करके, रुपए पैसे की चोरी करके, और इस प्रदेश के, इस देश के नागरिकों के साथ तो धोखा कर ही रहे थे, लेकिन अब हमारे आस्थाओं के साथ भी धोखा करने लग गए हैं। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खास करके श्री बद्रीनाथ जी में जो घटना घटी है, जो आरोप सामने आए हैं, मैं मांग करना चाहता हूं, और उस मांग को बल देने के लिए मैं यहाँ पर हमारे सभी साथियों के साथ मौन उपवास पर हम बैठ रहे हैं। ये मांग हमारी ये है कि इस प्रकरण की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब विधानसभा की एक समिति बनाकर, जिसमें विपक्ष के लोग इसको हेड करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसको हेड करें, या कोई अन्य जो हैं उनको हेड करें। सरकार चाहे तो मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूं, क्योंकि मैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अध्यक्ष रहा हूं। मुझे पता है कि कहाँ क्या क्या लीकेज होते थे, हमने बंद किए, अब क्या क्या हो रहा है मुझे भी वो बातें पता हैं। इसलिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बने, और अगर सरकार ये चाहती है कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनानी है तो न्यायिक अभिरक्षा में ये जांच हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात दबाने की मंदिर समिति के अध्यक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी जानकारी है। मैंने वहाँ इतने 6.5 साल तक भगवान की सेवा की है, तो मुझे जानकारी है कि कौन कौन वहाँ लोग मंदिर समिति के अध्यक्ष का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये जांच होनी चाहिए, और निश्चित रूप में ये तथ्य, इसमें कोई शक नहीं रह गया कि वहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा उन अध्यक्ष के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए ये काम किया गया होगा। निश्चित रूप में कोई इसमें वो नहीं, पर अंत में ये सब जांच से ही सत्य सामने आएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि एक नज़र इधर भी फेरिए। जिस सरकार को आप अपने कल्याण की सरकार सोचते हैं, वो सरकार आपके कल्याण की नहीं, लेकिन मंदिरों को भी लूट कर अपना कल्याण कर रही है। तो इस प्रदेश के लोग जरा इधर भी ध्यान देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। आरोप ये लगता था कि बीजेपी पर की बीजेपी बात सुनिए, ये राजनीति थोड़ी है। मंदिरों को लूटा जा रहा है, हम भगवान की शरण में न जाएं तो कहाँ जाएं? और मंदिर क्या हमारे लिए बाढ़ है क्या? मंदिर क्या हमारे लिए बंद कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी के अंदर ये ताकत है कि वो हमारे लिए मंदिर बंद कर सके? बीजेपी दिखावे का धर्म दिखाती है, दिखावा है उनका धर्म। हम जीते हैं धर्म को। मैं 6.5 साल श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ का अध्यक्ष रहा, और बीजेपी की सरकार है आज, बाल बराबर भी पता कर ले। हमने उस पद को, जो आदि शंकराचार्य जी ने संस्थान स्थापित किया, उस संस्थान का अध्यक्ष बनकर हमने अपने को गौरवान्वित महसूस किया, और हमने जो वहाँ पर सेवा की, उस पवित्र सेवा से पूरा प्रदेश गौरवान्वित हो सकता है। हमने ऐसी सेवा की। मेरे वहाँ से हटने के बाद केदारनाथ में सोने की गड़बड़ हुई, मेरे वहाँ से हटने के बाद आज बद्रीनाथ में जो चढ़ावा है उसकी चोरी की बातें सामने आ रही हैं। तो इसको हम माफ़ कर लेंगे, और मंदिर में आना, हम पहले से मंदिर में आते हैं। बीजेपी इसको राजनीति का नाम न दे, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति अगर है भी, और अगर वो सकारात्मक है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। राजनीति कोई अछूत विषय नहीं है। यानी ये माना जाए कि आपको अब न्यायपालिका पर उनका भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है? देखिए, हमने मांग तो वही की है। हमने ये कहा है कि भाई न्यायिक जांच हो। फिर अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जांच न करके सरकार नहीं चाह रही है तो न्यायिक जांच हो। हमने ये तो कहा है। भरोसा नहीं होता तो क्यों कहता? लेकिन भगवान के सामने आए हैं, ये अंतिम भरोसा है। भगवान ही इनका संहार कर सकता है। भगवान ही इस मानसिकता को, जो कि सिर्फ लूटने की मानसिकता है, भगवान ही इस मानसिकता को जो है संहार इनका कर सकता है।